हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 9th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में ये देखा था कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, है ना, वो एक टाइम के बाद मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे हम मरेंगे भी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपने ही जैसे लिविंग बीइंग्स को बना के जाते हैं ताकि ये एंश्योर हो कि उनके ही जैसे बाकी एनिमल्स भी यहाँ जिंदा हैं, है ना। क्योंकि एक एनिमल तो मर गया, अब वो क्या करेगा, वो अपने ही जैसा दूसरा बना देगा ताकि अगर ये मरे तो इसका फॉर्म यहाँ जिंदा रहे। फिर ये मरेगा तो ये अपने जैसे बच्चे पैदा करके जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों जरूरी है ना, कैसे होगा ये, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक चीज आपको दी है कि एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है कूल फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के बारे में कुछ बातें, इंफॉर्मेशन ये पॉडकास्ट आपको बताएगा, तो आपको ये देखना है। अब पॉडकास्ट क्या है बच्चों? देखो, कोई भी वीडियो है ना, जैसे इंटरव्यूज होते हैं, कोई भी ऑडियो जो आपको इंटरनेट पे मिलते हैं, है ना, हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये पॉडकास्ट है एक तरीके के। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, है ना, अब वो एनिमल भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स के बारे में। तो जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जब वो अपने ही तरीके के यंग वंस को पैदा करते हैं, उनको बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस, मतलब क्या होता है, याद करो। प्रोड्यूसर कौन थे? प्रोड्यूसर प्लांट थे जो कुछ बना रहे थे। तो प्रोडक्शन होता है कुछ बनाना। और रिप्रोडक्शन मतलब जो चीज बनी है उसको दोबारा बनाना। तो हम बने हैं, हम अपने जैसा ही कुछ बनाएंगे, उसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, एक मुर्गी है, वो अपने जैसी ही एक मुर्गी को जन्म दे देगी, है ना, मतलब बच्चे को देगी, वो बड़े होके वैसे ही मुर्गी बनेगी। तो क्या हुआ, उसने अपने जैसे ही एक एनिमल को बना दिया, तो रिप्रोडक्शन, दोबारा से कुछ हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि बच्चों, हम अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी फोटो कॉपी करी, एक और पेन आ गया, इसकी फोटो कॉपी करी, एक और पेन आ गया। हम ऐसे नहीं हैं। हमारी आईज, नोज, ईयर, लेग अपने पेरेंट्स की तरह है कि उनके भी 2 ईयर्स हैं, हमारे भी 2 ईयर्स हैं, है ना, हमारे 2 हैंड्स हैं, उनके भी 2 हैंड्स हैं। ये चीजें तो हैं, लेकिन क्या हम एग्जैक्ट सेम दिखते हैं? बताइए, क्या हम सेम हैं? क्या हमारा दिमाग सेम है? क्या हमारी बातें सेम है? नहीं। तो हम एग्जैक्ट सेम टू सेम तो नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत हम डिफर करते हैं। सारे एनिमल्स अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ अंडे देते हैं, है ना, अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे हम एग लेइंग एनिमल्स। ले करना होता है अंडे देना। ठीक है, ले मतलब अंडे देना। और ऐसे एनिमल्स जो अंडे तो नहीं देते, डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अपने बॉडी के थ्रू, तो उनको क्या बोलते हैं हम? लाइव बियरिंग एनिमल। ठीक है, ओके। एनिमल्स दैट ले एग्स। ठीक है, ले मतलब देना। तो जो एनिमल अंडे देते हैं, क्या देते हैं? अंडे देते हैं, उन्हें बोलेंगे एग लेइंग एनिमल्स। अभी पढ़ा, एग्जाम्पल्स क्या होंगे खुद बताइए। बर्ड्स है ना, कीड़े मकोड़े आपने देखे हैं, वो भी अंडे देते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। मछलियां हैं, सांप है ना, और मेढक है, ये सब क्या करते हैं? एग देते हैं। ये डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म नहीं देते। ठीक, चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बर्ड के बारे में। ठीक है, तो बर्ड कैसा एनिमल है? अंडे देने वाला एनिमल है, और ये 1 से लेके 17 अंडे दे सकता है एक बार में। ठीक है, अलग अलग बर्ड्स, कोई 1 देती है, कोई 2 देती है, ज्यादा से ज्यादा 17 ये दे सकते हैं। फिर है कि ये क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। ज्यादातर, मैंने ये नहीं बोला कि सारी बर्ड्स बनाती हैं, है ना, हमने कोयल की बात करी थी जो कौवे के नेस्ट में जाके अंडे देती है ना, तो सारी बर्ड्स तो नहीं,
ज्यादातर बर्ड्स अपने घोंसले बनाती हैं ताकि वो शांति से वहां पे अंडे दे सकें। फिर है दे सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। ठीक है, वो उन अंडों के ऊपर बैठती है। आपने देखा भी होगा, मुर्गी बैठती है, चिड़िया अपने अंडों के ऊपर बैठती है। तो वो क्यों बैठती है, और अगर बैठती है तो वो टूटते क्यों नहीं है, सोचा है कभी? हाँ, तो बच्चों वो प्रॉपर बैठती नहीं है उसके ऊपर, वो सिर्फ उसको वार्म करती है। ठीक है, हीट देती है उसको। क्या करती है? हीट देती है, गर्मी देती है। और इस गर्मी से ही धीरे धीरे वो बच्चा, जो अंडे के अंदर छोटा बच्चा है, वो बड़ा होता है। तो इस गर्मी देने के प्रोसेस को बोलते हैं इनक्यूबेशन। क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन समझ आया? हीट देने को इंक्यूबेशन बोल रहे हैं। अब जब इंक्यूबेट वो करेंगी, कौन? बर्ड्स, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर बेबी बनेगा एग के अंदर, और वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। देखे किसी ने, किसी बच्चे ने छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे देखे हैं क्या? कबूतर के बच्चे, कौवे के बच्चे, है ना, हमारी गौरैया होती है, उसके बच्चे आप लोग देखना कभी। ओके, अब हम बात करते हैं एग के बारे में। तो एग के बाहर एक कवरिंग होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं ये व्हाइट कलर का कुछ लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। समझ आ रहा है? फिर होता है ये येलो कलर का कुछ जेली जैसा, ये है यॉक। क्या है? यॉक। ठीक है, इस यॉक के ऊपर ना बच्चे कुछ व्हाइट कलर का स्पॉट होगा, सफेद कलर का। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे धागा सा मिलेगा सफेद कलर का। ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये क्या है? ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है। ये वही ग्रोइंग एम्ब्रियो है जो अगर इंक्यूबेट करेंगे उसको हम, तो वो क्या बन जाएगा? एक बच्चा बन जाएगा, है ना, चिड़िया का बच्चा बन जाएगा। ठीक, तो जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है? एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो ही बड़ा होके एक बेबी बनाता है। फिर है कि एल्ब्यूमिन भी है। एल्ब्यूमिन ने क्या किया है? इन सबको पकड़ के रखा हुआ है। देखो, सब चीज को इस एल्ब्यूमिन ने पकड़ के रखा हुआ है। इस यॉक का क्या काम है? इस येलो वाले पार्ट का, इसका काम है इस व्हाइट वाले छोटे से एम्ब्रियो को एनर्जी देना, खाना देना। क्योंकि खाना भी वो खा नहीं पा रहा ना, है ना, वो अंडे के अंदर छुपा हुआ है, तो खाना कैसे खाएगा? इस यॉक के थ्रू खाएगा। ठीक है, ओके। अब एयर सैक भी होता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन इस अंडे में एयर सैक भी होता है, जो क्या करता है? हवा को पास करता है, वरना बिना हवा के कोई कैसे रहेगा, है ना। ओके, अब एक छोटा जो चिक होता है ना, मुर्गी का बच्चा या चिड़िया का बच्चा, क्योंकि मुर्गी चिड़िया सब क्या है? हमारी पक्षी हैं, बर्ड्स हैं। तो इनके बच्चे बहुत अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अंडा था और तुरंत वो बच्चा बन जाएगा, है ना, वो अलग अलग स्टेज में बनेगा, धीरे 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 बनता है, और लास्ट में क्या होता है? वो एक चिक की तरह वहां से बाहर आ जाता है, अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है। ठीक है, और जब कोई चिक बड़ा होके अंडा तोड़ के बाहर आता है, उसे हम बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? हैचिंग। ठीक, हैचिंग मतलब क्या बताया मैंने? जब अंडा टूटता है और एक ग्रोन बेबी, है ना, एक पूरा अच्छा बना हुआ बच्चा बाहर आता है, किसका? बर्ड का, उसे बोलते हैं हैचिंग। ठीक, ओके। अब है इंसेक्ट के बारे में। अभी हमने देखा ना, जो कीड़े हैं वो भी एग्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। अब इंसेक्ट में आपको एग्जाम्पल दिए हैं तितली का, बटरफ्लाई का और मक्खी का। ठीक है, तितली और मक्खी का। सबने बटरफ्लाई देखी है क्या? किस किसने देखी है? नहीं देखी तो अच्छे अच्छे पार्क्स में जाना जहां फ्लावर्स होते हैं, वहां देखना, आपको अलग अलग टाइप की कलरफुल बटरफ्लाईज दिखेंगी। ठीक है, यस। तो ये बनती कैसे, इनको देखते हैं। बच्चों, इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ मतलब जिंदगी, और साइकिल मतलब चलाने वाली साइकिल नहीं। लाइफ साइकिल मतलब जब आपकी लाइफ शुरू हो रही है और धीरे 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 आप बड़े हो रहे हो, तो इसी को बोलते हैं क्या? लाइफ साइकिल। ठीक है, ओके। तो
जो हमारी बटरफ्लाई है और जो हमारी मक्खी है ना, वो 4 स्टेजेस में बड़े होते हैं। कैसे, देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस बटरफ्लाई की, तो जो बटरफ्लाई आपको दिख रही है वो पहले क्या रही थी, प्यूपा रही थी। क्या रही थी, प्यूपा। ठीक है, प्यूपा से पहले वो क्या थी, एक कैटरपिलर थी, और कैटरपिलर से पहले वो अंडे थी, एक अंडा थी। ठीक है, अब सुनना कि जो बटरफ्लाई है उसके जो लार्वा है ना, उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। ये रहा। ठीक है, मतलब अंडे से थोड़ा सा बड़ा जो बनेगा वो लार्वा बनेगा, और अगर वो बटरफ्लाई है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कैटरपिलर। देखा होगा ना आपने कैटरपिलर, हाँ। और अगर वो मक्खी के अंडे से बना है वो लार्वा, तो उसे हम बोलेंगे मैगट्स। क्या बोलते हैं, मैगट्स। ठीक है, मैगट्स। समझ आ रहा है? अच्छा, मैंने वही बताया कि ये कैटरपिलर क्या करता है, बहुत पत्ते खाता है, बहुत पत्ते खाता है, प्यूपा बन के बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, ओके। फिर बात आती है हमारे ग्रास हॉपर की एंड कॉकरोचेस की। ठीक है, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस की। तो ग्रास हॉपर क्या है, टिड्डा। ठीक है, क्या है, टिड्डा, ग्रीन रंग का होता है, ग्रीन रंग का कीड़ा। और कॉकरोचेस, सबने देखे हैं कॉकरोचेस, यस। ठीक है, तो एक बेबी कॉकरोच को, जो देखो कॉकरोच का बच्चा है, उसे हमने क्या बोला है, निम्फ। क्या बोला है, निम्फ बोला है। ठीक है, ये कहाँ से निकल के आता है, अंडे से। तो कॉकरोच भी अंडे देते हैं। ये देखो कॉकरोच का अंडा ये रहा, तो ये क्या निकलता है उसमें से, निम्फ निकलता है, छोटा सा बच्चा निकलता है। ठीक है, अब ये निम्फ क्या करता है, धीरे धीरे अपने ऊपर एक स्किन बनाता है, स्किन। वो स्किन हटती है, नई स्किन आती है, फिर हटती है, फिर नई, ऐसे करते 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 बहुत दिन बाद वो क्या बन जाता है, एक एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। एक एडल्ट कॉकरोच, बड़ा वाला कॉकरोच जिसको देख के आप डरते हो। ठीक है, तो ये स्किन का बार बार आना टूटना, इसे क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। ठीक है, मोल्टिंग। समझ आ रही है बात, ओके। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है फ्रॉग की, मेढक की। तो मेढक कैसे बनते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे कैसे देते हैं। देखो बच्चे, मेढक ज्यादातर तो जमीन पे रहते हैं, लेकिन जब वो बच्चे अंडे देते हैं तो वो क्या, कहाँ चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने बहुत सारे अंडे देते हैं। ये देखो कितने सारे अंडे हैं। ठीक है, तो इन अंडों को, बहुत सारे अंडों को बोलते हैं स्पॉन्स। क्या बोलते हैं, स्पॉन्स। अब ये स्पॉन्ज कुछ इस तरह दिखते हैं। ठीक है, जेली जैसे, और बाहर से ये ब्लैक ब्लैक, अंदर ये डार्क ब्लैक होते हैं और बाहर से जेली होते हैं। अब जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना बच्चों आपको, यही धीरे धीरे टेडपोल बनते हैं। क्या बनते हैं, टेडपोल। और टेडपोल देखने में मछली से लगते हैं, जैसे छोटी मछलियां होती है ना, छोटे बच्चे मछलियों के, वैसे लगते हैं। बड़े मछली नहीं होती, ये मेढक के बच्चे होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, इनके अंदर चेंजेस आते हैं। अब इनके पीछे के पैर पहले आते हैं, ये देखो हिंड लिम्स क्या होते हैं, पीछे के पैर। ठीक है, पीछे वाले। और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपने आगे के हाथों को भी लाते हैं। तो 4 लिम्स इनके बाद में आते हैं। ठीक है, पहले इनके हिंड लेग्स आते हैं, हिंड लेग्स, और फिर क्या आते हैं इनके 4 लिम्स, हाथ, आगे के हाथ आते हैं। तो अब हाथ भी आ गए, पैर भी आ गए, क्या बच गई, पूंछ बच गई। तो धीरे धीरे इनकी पूंछ भी डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर ये आपको क्या लगते हैं, एक यंग फ्रॉग लगते हैं। तो इसकी भी वीडियोस अवेलेबल है, जरूर देखना। ठीक है, तो देखो अंडे थे, फिर टेडपोल बने, है ना, और फिर क्या बने, टेडपोल ही थे फिर उनके हाथ पैर आना शुरू हुए, और फिर वो एक यंग फ्रॉग बन गए। ठीक है, यंग से एक एडल्ट फ्रॉग बन गए, एक बड़ा फ्रॉग जो अब नए बच्चों को जन्म दे सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे एक टर्म दी है कि मेढक के बच्चे देना, है ना, फिर उसका टेडपोल बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। अब क्या बोला है, जो एडल्ट फ्रॉग है वो रहता तो लैंड पे है,
ठीक है। और हर साल वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अंडे को हैच करने में हेल्प करता है ना। फीमेल जो फ्रॉग है वो क्या करती है, अंडे देती है और मेल उनको हेल्प करता है। फिर है रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे सांप जो रेंगते हैं, ठीक है, ये भी अंडे देते हैं, लेकिन ये अंडों के ऊपर बैठ के बच्चे उनको इंक्यूबेट नहीं करते, ठीक है। वो मुर्गियों की तरह या बर्ड्स की तरह तो ऐसे नहीं करते कि उसके ऊपर बैठे हैं उनको इंक्यूबेशन कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अंडे देते हैं और कहीं तैर के दूर चले जाते हैं, ठीक है, तैर के दूर चले जाते हैं। ओके, जैसे आपका क्रोकोडाइल भी है, तो ये ऐसा नहीं है अंडे देके बैठ रखे, नहीं जाते, ये देके पानी में चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है। और अंडे अपने आप बड़े होके नए स्नेक्स, नए क्रोकोडाइल्स बनाते हैं। अब बात आती है ऐसे एनिमल्स की जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। आप खुद सोचो, आप कैसे पैदा हुए? क्या आप अंडे में से निकले? नहीं, आप मम्मी की बॉडी से निकले हो। तो हम किससे निकलते हैं? अपनी मदर की बॉडी से, है ना। तो हम अंडों से नहीं निकले, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो अंडे से नहीं निकलते बल्कि अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें बोलते हैं लाइव बियरिंग एनिमल्स। स्टार्टिंग में पढ़ा था लाइव बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। अब उसमें है मैमल्स। मैमल्स क्या हैं? ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को पैदा करके उनको दूध पिलाते हैं, है ना, उनकी केयर करते हैं, उन्हीं को हमने क्या बोला है? मैमल्स बोला है। जैसे गाय है, गाय का छोटा सा काफ भी है, उसका बछड़ा, है ना, देखा है, दूध पीते हैं। हाँ, हम हैं और हमारी मम्मी है ना, तो हम भी दूध पीते थे मम्मी का। तो इस तरह से, जैसे ये बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, डॉग है, उसके पपी हैं, तो देखा है वो कैसे उनकी मम्मी उनकी केयर करती है। हाँ, तो ये सब किसके अंदर आएंगे? मैमल्स के अंदर आएंगे, मैमल्स के अंदर। अच्छा, मैमल्स के पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है ना। हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं, हमें पता चलता है क्या हो रहा है आसपास, ठीक है। और हमारे अंदर हेयर्स भी होते हैं, है ना, हमारे देखो सर पे हेयर है, हमारी बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं? मैमल्स के, ठीक है, मैमल्स के। जो मदर होती हैं वो अपने बच्चे को अपने बॉडी में लेके रखती हैं और उसको क्या बोलते हैं? वूम्ब। क्या बोलते हैं? वूम्ब। तो मैमल्स में बच्चे कहाँ रहते हैं? मदर के वूम्ब में रहते हैं, ठीक है, कोख में रहते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं जब तक वो डेवलप नहीं हो जाते, ठीक है, और फिर वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कैट, डॉग, हॉर्स, है ना, एलिफेंट, चूहे, आपने देख चूहे के बच्चे होते हैं ना, बकरी के बच्चे, इंसान है, बैट है, चमगादड़, वो भी मैमल है, ठीक है। डॉल्फिन एंड व्हेल्स। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो फिश थी, है ना। बच्चे फिश के अंदर नहीं आते, ये मैमल्स के अंदर आते हैं। हाँ, ये फिश की तरह दिखते हैं लेकिन ये बच्चे देते हैं। डॉल्फिन अंडा नहीं देती है, व्हेल जो इतनी बड़ी है वो भी अंडा नहीं देती है, ठीक है, वो डायरेक्ट ह्यूमंस की तरह या एनिमल्स की तरह अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है? मैमल है। ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, एनिमल्स जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मैमल्स या लिविंग बीइंग? बोथ, है ना, हम दोनों कह सकते हैं उनको, ठीक है। ओके, फिर है, बस देखो मैंने लिविंग बीइंग इसलिए नहीं करा क्योंकि लिविंग बीइंग में तो हमारे प्लांट्स भी आएंगे, प्लांट भी लिविंग बीइंग है ना, लेकिन वो यंग वंस को तो जन्म नहीं दे रहे, इसलिए हम सिर्फ मैमल्स को यहाँ सही करेंगे। फिर है, अंडे का जो येलो पार्ट था उसे हम क्या कहते थे, याद करो? यस, यॉक, है ना, और जो व्हाइट पार्ट था वो था एल्ब्यूमिन। इसमें से कौन सा एनिमल है जो अंडे देता है? बर्ड, है ना, काउ और लायन तो क्या है? मैमल्स हैं। द hen sit on its egg। मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है क्या करने के लिए? उनको वार्म रखने के लिए, खुद रेस्ट करने के लिए, या चूजों को जो अंडे हैं उनको फोड़ने में हेल्प करती है? नहीं, उनको वार्म करती है ना, वो इंक्यूबेट करती है, याद करो। यस, द डैश लेग्स ऑफ अ टेडपोल अपीयर फर्स्ट। कौन से पैर पहले आ रहे थे, आगे के या पीछे वाले? याद करिए, मेंढक में। यस, मेंढक के पहले
पीछे वाले पैर आते हैं, फिर हाथ के आते हैं, ठीक है, तो हिंड। देन वी हैव फिलअप्स। ऑल लिविंग बीइंग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द डैश प्रोवाइड्स फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कौन फूड दे रहा था, यॉक, ठीक है, यॉक। मोस्ट ऑफ द डैश हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। किसके शरीर पे बाल हैं, मैमल्स के, ठीक है, मैमल्स के। जो फिशेस के एग थे वो किससे सराउंड होते हैं, याद करो, यस, जेली जैसी चीज से, तो जेली। डैश डू नॉट इंक्यूबेट देयर एग्स। इंसेक्ट, बच्चों क्या मैंने अभी बताया था कि कॉकरोच अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं, नहीं, क्योंकि इंसेक्ट ऐसा नहीं करते, बर्ड्स ऐसा करती हैं, ठीक है, ओके। ट्रू फॉल्स है, ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ कैन लाइव फॉर एवर। नहीं, ऐसा नहीं है ना, हम एक टाइम के बाद मर जाएंगे, इसलिए हमें रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। मोस्ट बर्ड्स बिल्ट नेस्ट टू ले एग्स। बिल्कुल सही, ठीक है, चिड़िया या पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं अंडे देने के लिए। जब एक चूजा बड़ा हो जाता है तो वो अपने शेल को तोड़ के बाहर आता है, हाँ, ट्रू। हेन अपने अंडे पानी में देती है, नहीं, वो फ्रॉग कर रहा था ना, तो फॉल्स है। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस पढ़ी थी हमने, यस, ट्रू। ओके, देन क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है ना। हाउ आर एनिमल कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है, याद करिए, एग लेइंग एनिमल्स है ना, लाइफ बियरिंग एनिमल्स, तो ये कैसे डिवाइड किया है आपको बताना है। आपको एग का स्ट्रक्चर बनाना है, डायग्राम बनाना है अंडे का, ठीक है, ओके। आप बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल बताएंगे, एक बटरफ्लाई कैसे कैसे हो के एक प्रॉपर तितली बनती है। स्टार्टिंग में तो वो अंडा होती है ना, एग होती है, फिर वो बड़े होके तितली बनती है, तो आपको बताना है। मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था, क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, मैमल्स के क्या क्या फीचर हैं, है ना, ऐसे क्या क्या खूबियां हैं मैमल्स की, जैसे हेयर होते हैं, वो अपने बच्चों को बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं और वो उनको मिल्क पिलाते हैं, है ना, उनकी केयर करते हैं, ऐसे। फिर है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों ये फन एक्टिविटीज हैं सारी, ये आपको खुद करनी है, ठीक है। आप अपनी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। अपने आसपास देखना, इंसेक्ट कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं, ठीक है, कौन कौन से मैमल्स हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।